राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज वीरेंद्र राठौड़ के फार्म हाउस पर पहुंचे थे घरौंडा, जहां पर उन्होंने बताया कि युवा जो है आज बेरोजगार है, चरम सीमा पर है बेरोजगारी। हरियाणा के अंदर युवा जो है विदेशों में प्लान कर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर उन्होंने काफ़ी चर्चाएं करी। दीपेंद्र हुड्डा ने काफ़ी मुद्दों पर लेकर आज कॉन्फ्रेंस वीरेंद्र राठौड़ के फार्म हाउस पर की। वीरेंद्र राठौड़ राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के जो आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ये सरकार रोजगार देने में फेल है। घरौंडा से के लिए विवेक राणा। आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करने के लिए लगभग दिल की गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग का शोषण हुआ है, आज हरियाणा के कोने कोने के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज को याद कर रहे हैं। चाहे मैं मजदूर की बात करूं, हमारे किसान भाइयों की बात करूं, मैं छोटे व्यापारी भाइयों की बात करूं, या फिर हमारे नौजवान भाई जो आज रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को आज याद करने का काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जिस प्रकार से चौमुखी विकास पूरे हरियाणा का हुआ, मैं समझता हूं कि आज यही मांग कर रहा है कि आज प्रदेश की जनता को उसी वैसे ही 10 साल के राज की आवश्यकता है। उसी पीढ़ी को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में भाई दीपेंद्र जी एक मुहिम लेकर के आगे बढ़े। तकरीबन हर गांव के मौजूद हमारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, जो अपनी मन की भावनाओं से भाई दीपेंद्र को भी अवगत कराना चाहते हैं। और हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि जिस प्रकार से हमारे नौजवानों का उत्पीड़न, खासतौर पे दीपेंद्र भाई पानीपत से लेकर के ये जो हमारे 3 पार्लियामेंट, यहां से आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में हर विधानसभा से लोग जो है पलायन कर रहे हैं, विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाई आपको एक भी नहीं मिला, आपने बाहर से आके चेयरमैन बना दिया। आज आप पर्ची खर्ची की बात करते हो खट्टर साहब, हम पूछना चाहते हैं आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल ये कौन सी पर्ची आती है बाहर से, किस आरएसएस कार्यालय से बाहर की पर्ची आती है जिसमें हरियाणा के नौजवानों का नंबर कट जाता है हरियाणा में और बाहर के लग जाते हैं, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बड़ी नौकरी पे हरियाणा का कोई नंबर नहीं, बड़ी नौकरियों में हरियाणा के नौजवान का कोई नंबर नहीं, जबकि यूपीएससी टॉप करते हैं। हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं। हरियाणा के नौजवान जिसको खट्टर कंधे के नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है, ये बयान मुख्यमंत्री हरियाणा के, इसे दुर्भाग्य। और आप अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसी लिस्टें निकलवा रहे हो। यूपीएससी की लिस्ट आती है आईएएस की, उसमें हरियाणा के नौजवान सबसे ज्यादा आ रहे हैं देश में, और हरियाणा में एसडीओ की लिस्ट आए तो हम आपसे सवाल पूछें तो आपको हमारे सवाल चुभते हैं, हम चुभे जाएंगे, हमें क्या, हम तो पूछेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये और सही बात है, इसमें हरियाणा का नौजवान आज कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं निराशा की तरफ, कहीं नशे की बात आ गई, जिलों में नशे की समस्या तो आ गई पंजाब से, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशा और ओवरडोज रिलेटेड डेथ हो रही है, और कहीं नशा, कहीं अपराध, कहीं डिप्रेशन, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन, जिसकी तरफ आपने बात की। और ये जो विदेश की तरफ पलायन, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि हमें अगर कोई खुशी खुशी जाए और मन मर्जी से बिना मजबूर हुए जाए तो इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं भी बाहर गया था, मैं भी जो है लगभग 6 साल मैंने काम किया बाहर, मैंने पढ़ाई करी, इसका काम किया, लेकिन मजबूर परिस्थितियों में कि यहाँ कोई भविष्य नहीं है, और उस ऐसी परिस्थितियों में मैं भी अमेरिका गया, हिमाचल में हुआ था, वही हरियाणा के अंदर।
तो क्यों? अब ये बात इन्होंने जो कही, क्योंकि 9.5 साल में इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, इस सरकार साबित हुई। किसी की सुन के चले नहीं, ना कोई उद्योग बड़ा हरियाणा में आया, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना हरियाणा में आई, कोई एक हरियाणा में कोई बड़ा ना IMT बनी, ना कोई रेलवे कॉरिडोर बना, ना कहीं जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई हरियाणा के अंदर। जो प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में हम नंबर 1 होते थे, आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। जो वीरेंद्र कहते, बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, और मोदी सरकार के आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े की बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। ये कोई साधारण विफलता नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार से ज्यादा जो टापू द्वीप है, उनसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में होना, ये और भारत सरकार के अनुसार होना, एक साधारण विफलता नहीं। और बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ना तो प्राइवेट के अंदर कोई निवेश हुआ, कोई उद्योग स्थापित हुए, ना फैक्ट्री आई, ना इंडस्ट्री आई, और ना ही कोई सरकारी क्षेत्र के अंदर जो जिस रूप में रोजगार मिलने चाहिए थे, सरकारी रोजगार तो समाप्त कर दिए गए। हरियाणा के अंदर 2 लाख पदे समाप्त हो गए, या उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम के माध्यम। आदरणीय राकेश कंबोज जी भी अगर साथ आना चाहें, ये भी पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी हरियाणा के अध्यक्ष हैं, तो आदरणीय राकेश कंबोज जी भी वो आगे आए और इस कड़ी में आप भी शामिल हो। साथी हैं, उनको छोड़ के जितने साथी इस स्वागत की परंपरा में आगे आए थे, तो जिन लोगों का स्वागत के द्वारा स्वागत नहीं हुआ, मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे नाजिम और हमारे दूसरे मेरा अनुरोध है कि वो आए। और तो सुनील पवार जो मंच का संचालन कर रहे थे, मैं उन्हें भी आग्रह करूंगा। ऐसी समाज की तरफ से डॉक्टर जीतराम जी और प्रेम डिंगर माजरा जी वो आए और